Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Myself Pranav Saxena, belongs to CBSE board, mathematics teacher, as you know all. CBSE होने के बाद भी आज हम डिस्कस ओनली हिंदी में करेंगे बिकॉज टुडे इज नॉट मैथमेटिक्स टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज महाशिवरात्रि. ओके, जैसे कि हमारे चैनल की क्वालिटी है, हमने आपको बता रखा है क्लास फर्स्ट टू MSc प्रीवियस ऑल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश ग्रामर वीडियोस फ्रॉम बेसिक क्लास फर्स्ट टू 12th एंड स्पेशल ओकेशंस वीडियो. जितना हमारे लिए पॉसिबल होता है. सभी नॉलेज तो नहीं होती है, अगर नहीं भी होती तो हम इधर से कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड कराने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो महाशिवरात्रि हर टॉपिक्स के लिए जैसे जितना हमारे लिए पॉसिबल है. और आज की टॉपिक महाशिवरात्रि में जो भी कोई ट्रिटी हो यानी कमी रह जाए, एरर रह जाए, तो आप हमें बताइएगा और हमें भी आगे के लिए सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे. ठीक है, कि नॉलेज के लिए कभी कोई भी पर्सन कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, बट हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का ट्राई करते हैं. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पता चला हो तो कीप इट अप करिएगा. ठीक है, और अगर कमी रह जाए, कमी तो रहनी है, तो उसके लिए हमें आगे के लिए सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ इसमें ये और इंक्लूड हो सकता है. महाशिवरात्रि जैसे हम आपसे कहते हैं हर चीज़ के लिए कोई भी हम वर्क कर रहे हैं उसका व्हाट व्हाई एंड हाउ होता है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अगर हमें ये तीनों बातें पता है तब हम करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए, वेस्टेज है. ठीक है, लेकिन यहाँ जब ईश्वर की बात है तो कुछ भी वेस्टेज नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए हमें पूरी डिटेल में पता हो, तो हम और अच्छे से कर सकते हो उस चीज़ को. ठीक है, या जब गॉड की बात है, गॉडेस की बात है, मतलब किसी भी पॉइंट्स में, तो हमें जितना ज़्यादा अच्छे से पता हो उतना ज़्यादा हम परफेक्टली कर सकते हैं. हम वर्ल्ड क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाशिवरात्रि. वाई, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन ऐसा क्या होता है, इसका ओकेशंस क्या था, इसकी महत्व क्या है. ठीक है, हम फास्ट रखते हैं, इसमें फास्ट होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो महाशिवरात्रि इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं. ठीक है, मैं जातिवाद नहीं करता, मतलब हम लोग जातिवाद नहीं करते, लेकिन फिर भी या धार्मिकवाद नहीं करते. हमारे चैनल की ये क्वालिटी हम लोग धार्मिकवाद पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन फिर भी जब स्पेशल ओकेशंस की बात आ रही है, महाशिवरात्रि में हमारे स्पेशल ओकेशन है, यानी कि हिंदू धर्म का ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है. तो इसमें हम बताएं आपको जितने भी हमारे हिंदू कास्ट के फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं, उसमें हर एक चीज़ के हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, रियलिटी है. ठीक है, ऐसे उठा के नहीं बन गए. तो इसके महाशिवरात्रि के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं. ठीक है, जिसमें हम कुछ स्पेशल 2 और 3 पर डिस्कस करेंगे. तो महाशिवरात्रि का सबसे मेन रीज़न क्या है, ये शिव पुराण से हमें पता चलता है. ठीक है, शिव पुराण में लिखा है आज ही के दिन. एक चीज़ और बताएं आपको, शिवरात्रि हर महीने आती है. ठीक है, लेकिन जो हर महीने शिवरात्रि आती है उसे ओनली हम शिवरात्रि बोलते हैं. ठीक है, वो किस दिन आती है उस पर हम डिस्कस ना कर रहे. ठीक है, करना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में. और लेकिन इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, साल में एक बार आती है. कब, फाल्गुन मास, हिंदी महीने में जो फाल्गुन का महीना आता है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पाक जो आता है. ठीक है, हमारे एक ही मंथ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हिंदी महीने वाला, एक कृष्ण पक्ष और एक पूर्णिमा वाला. ठीक है, मतलब उजाला पाक, अंधेरा पाक. ठीक है, कृष्ण अंधेरे पाक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, और उजाले पाक का ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में बताएंगे. तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो शिवरात्रि आती है, उसे फाल्गुन महीने की, उसे कहते हैं महाशिवरात्रि. और ऐसा क्यों, इसको हमने सेलिब्रेट करना क्यों स्टार्ट किया, इसी के दिन सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में सबसे पहले देवादिदेव महादेव ने शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे. फर्स्ट पॉइंट था इसका शिवरात्रि सेलिब्रेट करने का, उस खुशी में हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं. दूसरा पॉइंट, इसी दिन शिव महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था. ठीक है,
तो हम उनकी वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं। ठीक है, देवी सती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, शिव पुराण में है, डिटेल में लिखा हुआ। और उसके बाद देवी सती के जाने के बाद फिर माता पार्वती जी का जन्म हुआ। ठीक है, कैसे क्या हुआ, तो फिर बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो उन्होंने उसी दिन फिर मतलब शिव जी को मनाया और उनसे विवाह किया। जिस दिन का विवाह था यानी कि शादी थी, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी फाल्गुन मास की। तो उस दिन के मतलब महाशिवरात्रि को हम लोग फिर उनके शिव पार्वती जी के विवाह के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जिससे इस दिन जो लोग शिव पार्वती का विवाह कराते हैं और उसके कहानी स्टोरी पढ़ते हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुख में रहता है। ठीक है, ये कहानी प्रचलित है। और इसका महत्व क्या है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस पर डिस्कस करना चाहेंगे, इस पे ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महादेव को बेलपत्र या धतूरे का भोग क्यों लगाया जाता है? हमारे महादेव एक ऐसे देव हैं जो शमशान में भी वास करते हैं, मंदिर में भी वास करते हैं, और हम सबके दिलों पर तो राज करते ही करते हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, यानी कि उसको हम किसी चीज़ से, उनके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आज की डेट में किसी को भी मैम को या सर को या क्या नाम है किसी भी मतलब ताई चाचा अंकल या किसी भी बड़े को हमें या छोटे बच्चे को भी अगर हमें खुश करना होता है महंगे से महंगे गिफ्ट की या क्या नाम है किसी बहुत सारे तरीक़ों से, यानी कि कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, ले दे के बात ही आती है। ठीक है, लेकिन हमारे महादेव ऐसे हैं जिनके लिए हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री के बेलपत्र धतूरा हम तोड़ के लाकर उनको भोग चढ़ा सकते हैं प्रेम श्रद्धा से। ठीक है, तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। लेकिन वो उन्हें पसंद क्यों है, कुछ तो वजह होगी। और दूसरी चीज, इस पॉइंट को पकड़ के कुछ महान बेवकूफ लोगों ने उनको क्या बोला है, नशेड़ी, यानी नशा करते हैं बोलते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। हम अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लोग जो लोग मानते हैं इसका। ठीक है, कि उनका नाम लेकर के हम लोग कुछ उल्टी सी चीजें वो लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव धतूरे का भोग लगाते हैं, धतूरा नशीला होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन रीजन क्या है उसका पता है? बहुत बड़ा गहरा रीजन है। जब अमृत मंथन हो रहा था, और वही समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी निकलने वाली थी, इसलिए उसका मंथन हो रहा था। देव बहुत सारे मतलब सारे ही देव भी थे और राक्षस लोग भी थे, उसमें आपस में डिवाइडेशन करना था, एक बार जो निकलेगा वो आप रखेंगे, एक बार जो निकलेगा हम रखेंगे, ऐसा कुछ था। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें निकलने वाली थी। तो फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में ही वो निकला था विष, जो इतना खतरनाक था, किसी से सहा नहीं जा रहा था, ना देवों से और ना ही राक्षसों से, सब परेशान हो गए थे। फिर देवों के देव हमारे महादेव आए थे, मतलब जो उनके पास प्रार्थना करने गए, बताइए कुछ करिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस विष को अपने अंदर लिया। ठीक है, हमें सबको बचाने के लिए, सारे देवों को बचाने, राक्षसों को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए, वो एक ऐसे देव हैं, देवाधिदेव महादेव, सबको बचाने खुद क्यों वो विष पी लिया। लेकिन वो विष भी वो अंदर नहीं ले जा सकते थे। क्यों नहीं ले जा सकते था? क्योंकि उनके आराध्य देव, महादेव के भी आराध्य देव यानी खुद श्री राम विष्णु भगवान उनके अंदर विराजमान थे। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि उन तक वो विष पहुंचे, तो उन्होंने अपने नीले यानी कंठ के अंदर उस विष को रोक लिया। तब से उनका गला नीला है, इसीलिए उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां रोका उन्होंने, तो उसके विष के प्रभाव से वो खुद विचलित हो गए, तो खूब परेशान हो गए थे। तो बहुत सारे मतलब सारे भगवान परेशान हो गए थे। उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए बहुत यत्न किए गए, मतलब प्रयास किए गए। तो देवी आदि शक्ति को बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की गई। तो देवी आदि शक्ति ने इस ये उपाय बताया कि बेलपत्र और मतलब बताया कि उन्होंने करा भी, बेलपत्र और धतूरा उनके सिर पर रखकर उस विष की अग्नि को, ज्वाला को शांत करने का प्रयास किया और कंटिन्यू जलाभिषेक किया गया। ठीक है,
तो कंटिन्यूसली, तो उससे उनके जो अग्नि थी, विष की अग्नि, तो उससे शांत हो रही थी, इसीलिए उनको पसंद है भाई, अपने सॉल्यूशन के लिए। बाकी खाने पीने वाले तो उनको है ही नहीं, उन्हें बस अब अग्नि शांत करनी थी अपने गले की, जो उस विष की वजह से, हमारी वजह से उन्होंने अपने अंदर ली थी। उसीलिए तब से बेल पत्र का और धतूरे का भोग उनको चढ़ने लगा सर पर रख के, और जलाभिषेक करने से उनका वो अग्नि शांत होती है। ऐसा पुराणों में, शिव पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, हम कभी भी कोई ऐसी इधर से सुनी हुई या उधर से सुनी हुई बात नहीं बताते, जो कि रियल में वेदों में, पुराणों में लिखी है, वहीं से सर्च करके आप तक प्रोवाइड कराते हैं। इसकी अब अच्छा, शिवरात्रि के व्रत रखते हैं, सभी व्रत रखते हैं। व्रत की परिभाषा क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आधा किसी वीडियोस में। आज हम बात करते हैं, क्योंकि व्रत होता है क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन शिवरात्रि के व्रत का महत्व क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है, मीन्स इसका रखने की शुरुआत धरती पे, ठीक है, वो तो देवी देवताओं वाली कहानी होगी कि हाँ इस दिन से शिवरात्रि स्टार्ट हुई, शिव को मनाना स्टार्ट हुआ था। हाँ, एक स्टोरी और भी है, इसी दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना हुई थी। मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं ले रहे इसे यहाँ पर, और ज़्यादा लंबी कहानी चली जाएगी, क्योंकि वो और भी फिर बड़ी कहानी है इसमें, कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उस पर डिस्कस नहीं करें आगे। अब इसकी कहानी और एक और बताते हैं आपको, कि इसके मेन पॉइंट, महाशिवरात्रि का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। ठीक है, और इसका महत्व भी क्या है। ठीक है, हमारे महादेव एक ऐसे देव हैं जो 84 बात पर, यानी कि श्रद्धा से अगर हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। एक बात लोग कहते हैं, जब हमें कल स्टेटस पे भी देख रहे थे लोगों के, क्या शिवरात्रि के लिए महादेव के लिए बात कही जाती है, काल भी उसका क्या करे, गलत हो गया, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये इसका प्रमाण खुद रावण ने दिया है। ठीक है, क्योंकि वो महाकाल का भक्त था, यानी महादेव का भक्त था, तो उसने काल को अपने वश में कर लिया था। इसकी अलग स्टोरी है। ठीक है, और रावण बहुत अच्छा था, राक्षस जाति में था। ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी था। इस पर हम दशहरा वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ नहीं जा रहे। वो तो महादेव का भक्त था, उसने काल को अपने वश में कर लिया। क्यों? काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। ठीक है, तो महादेव हमारे ऐसे हैं, हमें थोड़ी सी या मेहनत करने पर ही वो हमेशा खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए एक स्टोरी है, पहले अभी कुछ दिन पहले FB पर भी आई थी, एक वो स्टोरी आपको बताते हैं, और एक रियल स्टोरी जो शिव पुराण में लिखी है वो बताते हैं। ठीक है, तो एक बार एक चोर था, वो हमेशा चोरी करता था। ठीक है, बहुत मतलब हमेशा चोरी करता था, और मतलब कुछ भी नहीं देखता था कहाँ क्या चोरी कर रहा है, मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बस बिना सोचे हर जगह चले जाता चोरी करने। एक और ने देखा मंदिर में बहुत अच्छा बड़ा सा सोने का घंटा लग रहा है, तो वो चला गया मंदिर में चोरी करने के हिसाब से गया, और लेकिन हाइट उसकी कम पड़ गई थी, और देखा शिवलिंग जस्ट ऊपर ही था। तो वो ने क्या करा पता है, ये नहीं सोचा शिवलिंग है, महादेव है, उनके ऊपर चढ़ के घंटा उतार लिया, और जब पकड़ने वाले आए तो महादेव ने खुद आकर उसको बचाया। लोगों ने उसे मारना पीटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, महादेव ने खुद आकर उसे बचाया। क्यों बचाया पता है? क्योंकि वो उससे खुश हो गए, और खुश होते हुए क्या कहा, लोग मुझ पे फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, और बतासे एक्सेट्रा चढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरा कैसा भक्त है, खुद को चढ़ा दिया इसने मेरे पे। ठीक है, तो महादेव तो हमारे ऐसे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, इसी में खुश हो जाते हैं। अब आते हैं बात, सबसे पहले पृथ्वी पर शिवरात्रि का व्रत अनजाने में किसने रखा था। ठीक है, तो एक शिकारी हुआ करता था जो लोगों को मार के खाता था। ठीक है, जानवरों को भी वैसे भी, और उसने एक साहूकार से कर्जा ले रखा था, कर्जा लिया था। ठीक है, तो वो कर्जा वो निपटा नहीं पा रहा था, कोई बात थी तो नहीं निपटा पा रहा था। उसने उसको एक दिन कैद कर लिया अपने पास,
अपने पास बंद भी ना लिए कि हाँ कर्जा ले निपटाने है वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब वो राजा जो था महादेव का भक्त था, और जिस पे महादेव की कृपा हो जाए उसकी तो बात ही निराली हो जाती है। तो उन्होंने वो पूजा कर रहा था महादेव की, और फिर वो उसको वो वहीं बैठा हुआ था, उसका मन में पता नहीं क्या है, उसने कहा मैं कल तक मैं आपका कर्जा जल्दी निपटा दूंगा, बस मुझे जाने दो। उनने जाने भी दिया इत्तेफाक से, लेकिन वो सुबह से लेकर रात तक उसको अपने पास रखा रहा उनने, लेकिन और वो उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। और उसे जान तो दिया, उसे कुछ नहीं मिल रहा था। जंगल में गया वो, जंगल में उसने जब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ भी कौन सा, बेल का, बेल का पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और ठीक जहां वो चढ़ा उसके ठीक नीचे शिवलिंग। अब वो चढ़ते समय उसके कुछ पत्ते, पेड़ों के पत्तियां मतलब पत्ते डंडियां सब तोड़ी, तो वो उसके धोखे से अनजाने में कुछ पत्तियां शिवलिंग को पकड़ गई। ठीक है, महादेव खुश। अब उधर से एक हिरनी आ रही थी, हिरनी गर्भवती थी, तो उन्होंने क्या करा, माधबुश उन्होंने उठाया धनुष उसको मारने के लिए, तो क्या हाँ इसे मार के मैं अपना पेट भर लूँगा। हिरनी ने जो बोला, क्या बोलते हैं, देखो शिकारी भाई मुझे अभी जाने दो, तुम 2 जीव हत्याओं का पाप अपने सिर पे मत लो, मैं गर्भवती हूँ, तो मैं वापस आके आज जब ये मतलब शिशु का जन्म हो जाएगा, जन्म देने का फिर मैं वापस आऊँगी, मुझे तब मार के खा लेना। ठीक है, जाने दिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद एक हिरनी और आई, उसमें एक जब उसने धनुष नीचे रखा, धनुष नीचे रखते ही फिर वो शिवलिंग पे कुछ पत्ते फिर गिर गए अनजाने में, क्योंकि धनुष रखने से वो पत्ते नीचे गिरे। तो जब नीचे गिरा पत्ते तो फिर शिवलिंग, और एक पैर हो चुका था, पूरे दिन भूखा, रात का एक पैर हो गया, शिवलिंग पर उनके बेलपत्री चढ़ गई, एक पैर की पूजा सफल हो गई अनजाने में। फिर उसके बाद दूसरी हिरनी आई, उसके बच्चे भी थे साथ में, तो वो भी जा आ रही थी, तो उन्होंने धनुष उठाया फिर से। जब धनुष उठाया वो उन्होंने कहा देखो शिकारी भाई ये बच्चे हैं मेरे साथ, और मुझे अभी जाना था, बच्चे को छोड़ा हूँ मैं, फिर उसके बाद मुझे खा लेना, मैं वापस आऊँगी। उन्होंने ठीक है जाने दिया। धनुष जब नीचे रखा, दूसरे पहर का टाइम था, और बेल पत्ते फिर कुछ नीचे गिरे धनुष के वजन से, तो शिवलिंग पर चढ़ गए, दूसरे पैर की उसकी पूजा सफल हो गई अनजाने में। फिर क्या हुआ, तीसरी हिरनी आई, जो उसने आई और फिर उसने कहा अभी मैं शिशु को जन्म दे के आ रही हूँ, अपने पति को पास जाना चाहती हूँ, बस एक बार उनसे मिल जाओ लास्ट बार, फिर आप मुझे, मैं वापस आऊँगा, मुझे खाना। उन्होंने कहा 2 हिरनी मैंने इस तरह छोड़ दी, अब नहीं। उन्होंने कहा बस दिक्कत लास्ट बार विनती, मतलब विनती है, मुझे बस आ जाऊँगा, विश्वास करके देखो। उन्हें विश्वास कर लिया, महादेव की कृपा थी। ठीक है, करा उन्हें विश्वास, चले जाने दिया उसने। फिर वो चली गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद तो तीसरे पहर के उन्हें धनुष रख दिया, तीसरे पहर बेलपत्री नीचे गिर गई, और तीसरे पहर की पूजा सफल हो गई। फिर चौथा पहर वो मृग आया, मृग आने के बाद मृग खुद आया, वहाँ से आ रहा था, तो उसने देखा धनुष उठा लिया, किसने, शिकारी ने। उन्होंने कहा कि नाम है अब तुमने धनुष उठाया है, इसका मतलब मेरी जो हिरनी गई थी, बच्चे गए थे, अगर आपने उसे मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो क्योंकि मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा, ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब उसने अगर उन्हें नहीं मारा है तो मुझे भी छोड़ दो, एक आप उनके पास मिल हूँ मैं लास्ट बार, फिर आप मुझे मार देना। अब वो उसके अंदर दया आ गई, उसने उसे छोड़ दिया। बेलपत्री फिर नीचे गिरी धनुष रखते टाइम, उनके चौथे पैर की पूजा सफल हो गई। इतने देर में सूर्य भगवान निकल आया, दिन निकल आया। अब वो दिन जब निकल आया, महादेव खुश हो गए, उसकी 4 पूजा कंप्लीट हो गई, कि पूरे दिन भूखा था, रात का भी 4 पहर कंप्लीट कर दिया उसने। और फिर उसके बाद जब महादेव खुश हो गए, उससे खुश होकर उन्होंने उसको, रात्रि का जागरण पूरा हो गया, जगराता होता है इस शिवरात्रि पे, हमें पूरी रात बैठकर शिव जी को मनाना होता है, बेलपत्र चढ़ाने होते हैं 4 पहर के अंदर, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, जैसे कि उसका निराहार रहकर, यानी खाली पेट रहकर, मतलब भूखे रहकर, और शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाते हुए उसने पूजा संपन्न की, वैसी हमें करनी होती है। रियलिटी तो यही है, बाकी जैसे मन के महादेव तो हर चीज़ में खुश हो जाते हैं। अब वो
उसने उससे महादेव जब खुश हो गए, खुश होकर उन्हें सारे जितने मृग गए थे तीनों चारों और उसके बच्चे और वो खुद हिरनी, वो सारे उसके सामने आ गए और उसको मारने के लिए प्रपोजल दे दिया कि हाँ हमें खा सकते हो अब आप। लेकिन उसका जब महादेव की कृपा से मन निर्मल हो गया तो उसने खाने से मना कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा, खुद ही निर्मल हो गया उसका मन महादेव की दया से। फिर उसने जब उसके जाने का टाइम आया तो उसने उससे जब यमदूत लेने आए थे, यमदूत ने फिर यमदूत के साथ साथ शिव के गण आए उसे लेने, कि यमदूतों को वापस भेज दिया गया, शिव के गण उसे शिवलोक ले गए। ये महादेव की दया कि पूरा जिंदगी उन्होंने गलत काम भले ही करे हो लेकिन लास्ट टाइम पे शिव जी का जो शिवरात्रि का व्रत रखा था उससे शिवरात्रि के व्रत की ये महिमा है कि आपने कितने भी गलत किया, एक बार सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत कर लिया अनजाने में से ही तो महादेव खुश होकर शिवलोक पहुंचा ही देते हैं। और उस नेक्स्ट जन्म में उसका वो एक राजा बना जिस उसका नाम था चित्रभानु, चित्रभानु नाम का राजा बना और महादेव की दया से ही उसको पिछले जन्म की कहानी याद थी, तो अभी से वो आगे भी अगले जन्म में भी शिवरात्रि के व्रत को परिपूर्ण पूरी तरीके से करता रहा। जैसे महादेव ने उसकी तारा है वैसे ही बाकी सबको भी तारे। महादेव कहाँ नहीं है, हर जगह है, ठीक है, कण कण में है भगवान अगर मानो तो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नाम, ओम वर्ड में क्या शक्ति है ये उसके बोलने से ही पता चलता है, ठीक है, ओम पर ही पूरी दुनिया टिकी है। चलो यहाँ तक ही रहने देते हैं, ये तो इसकी मेन शिवरात्रि की स्टोरी थी, व्रत का महत्व था। और शिवरात्रि हमने कब से मनाने स्टार्ट की, फाल्गुन, जब पहला ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में महादेव प्रकट हुए थे, ठीक है, तब फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, ठीक है, एक वो पॉइंट था। और दूसरा उसी दिन की शादी हुई थी शिव पार्वती जी की, वो उसके बाद का पॉइंट था। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम धरती पर व्रत रखा था चित्रभानु नाम के राजा ने, तब हम लोगों को इस व्रत के बारे में पता चला था, ठीक है। बाकी अदर स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हर हर महादेव, जय करा वीर बजरंग, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।